Hello student, welcome here. I'm Dinesh Agri, and as you know we are discussing here about economics of class 12. It is second part of the video. If you didn't watch previous video, just watch previous video. और आज हम क्रमवाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत उपभोक्ता संतुलन का अध्ययन करेंगे। वो उदासीनता वक्र व बजट रेखा के द्वारा किस प्रकार उपभोक्ता संतुलित होता है इसे जानेंगे। एंड सो स्टूडेंट, लेट्स बिगिन। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बजट समूह क्या है। प्रचलित कीमतों पर दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोग जिन्हें उपभोक्ता निश्चित आय में खरीद सकता है बजट समूह कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि उपभोक्ता अपनी आय को देखते हुए दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोग जिन्हें उपभोक्ता खरीद सकता है, इन्हें हम कहेंगे बजट सेट या बजट समूह। आइए इसे और सरल तरीके से समझते हैं। माना उपभोक्ता की आय 100 रुपये व एक्स वस्तु का मूल्य 25 रुपये और वाई वस्तु का मूल्य 25 रुपये है। अब उपभोक्ता केवल संयोग ए और संयोग बी को ही खरीद सकेगा, क्योंकि संयोग सी का जो मूल्य है वह उपभोक्ता की आय से अधिक है। अतः संयोग ए और संयोग बी बजट सेट कहलाएगा। चलिए इसे तालिका के माध्यम से समझते हैं। बजट समूह दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को बताता है जिन्हें उपभोक्ता अपनी निश्चित आय में खरीद सकता है। माना उपभोक्ता की आय 100 रुपये व एक्स वस्तु का मूल्य 10 रुपये व वाई वस्तु का मूल्य 5 रुपये है। अब उपभोक्ता संयोग ए पर एक्स वस्तु की 10 इकाइयां खरीदता है, यानी कि उपभोक्ता संयोग ए पर अपनी संपूर्ण आय को एक्स वस्तु पर व्यय करता है, वह वाई वस्तु की कोई इकाई नहीं खरीद पाता है। इसी प्रकार संयोग बी पर उपभोक्ता एक्स वस्तु की 8 इकाइयों को खरीदता है और वाई वस्तु की 4 इकाइयों को खरीदता है। अतः एक्स वस्तु की 8 इकाइयों का मूल्य 80 रुपये हुआ और वाई वस्तु की 4 इकाइयों का मूल्य 20 रुपये हुआ, जो बराबर हो जाता है 100 रुपये, यानी कि उपभोक्ता की आय के बराबर। इसी प्रकार संयोग सी पर उपभोक्ता एक्स वस्तु की 6 इकाइयां खरीदता है और वाई वस्तु की 8 इकाइयां खरीदता है। यहाँ पर एक्स वस्तु की 6 इकाइयों का मूल्य है 60 रुपये, जबकि वाई वस्तु की 8 इकाइयों का मूल्य है 40 रुपये, जो बराबर हो जाता है 100 रुपये, यानी कि उपभोक्ता की आय के बराबर। इसी प्रकार संयोग ई पर उपभोक्ता एक्स वस्तु की 2 इकाइयों को खरीदता है और वाई वस्तु की 16 इकाइयों को खरीदता है। एक्स वस्तु की 2 इकाइयों का मूल्य हुआ 20 रुपये और वाई वस्तु की 16 इकाइयों का मूल्य हुआ 80 रुपये, जो बराबर हो जाता है 100 रुपये, अथवा उपभोक्ता की आय के बराबर। इसी प्रकार संयोग एफ पर उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय को केवल वाई वस्तु पर खर्च करता है। अथवा ये विभिन्न संयोग ऐसे संयोग है जिन्हें उपभोक्ता अपनी निश्चित आय में इन सभी संयोगों को खरीद सकता है। अतः ये सभी संयोग बजट समूह कहलाई। अब यदि बजट समूह को चित्रात्मक रूप प्रदान किया जाए तो वह कहलाएगा बजट रेखा या कीमत रेखा। अर्थात कीमत रेखा दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को बताती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी निश्चित आय में खरीद सकता है या खरीदने की क्षमता रखता है। ध्यान रहे, यह रेखा सदैव सीधी रेखा के रूप में होती है। आइए इसे अब चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र में y अक्ष पर y वस्तु की इकाइयों को तथा x अक्ष पर x वस्तु की इकाइयों को दर्शाया गया है। AF रेखा बजट रेखा है, जिस पर A, B, C, D, E, F दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाया गया है। माना उपभोक्ता की आय 100 रुपये है व वाई वस्तु का मूल्य 5 रुपये है और एक्स वस्तु का मूल्य 10 रुपये है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता संयोग ए पर वाई वस्तु की 20 इकाइयों को खरीद पाता है, जबकि एक्स वस्तु की कोई भी इकाई नहीं खरीद पाता है। इसी प्रकार बिंदु बी पर उपभोक्ता वाई वस्तु की 16 इकाइयों को खरीदता है, जबकि इसी बिंदु पर
X वस्तु की केवल 2 इकाई खरीद पाता है। इसी प्रकार उपभोक्ता संयोग C पर Y वस्तु की 12 इकाई तथा X वस्तु की 4 इकाइयों को खरीदता है और संयोग D पर उपभोक्ता Y वस्तु की 8 इकाई तथा X वस्तु की 6 इकाइयों को खरीदता है। इसी प्रकार संयोग E पर उपभोक्ता Y वस्तु की 4 इकाइयों को तथा X वस्तु की 8 इकाइयों को खरीदता है और संयोग F पर उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय को केवल X वस्तु पर खर्च करके X वस्तु की 10 इकाइयों को खरीदता है तथा Y वस्तु की कोई भी इकाई नहीं खरीद पाता है। अथवा ये सभी बिंदु ऐसे संयोग हैं जिन पर उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं को अपनी आय को खर्च करके खरीद सकता है या खरीदने की क्षमता रखता है। चलिए अब देखते हैं उपभोक्ता की आय में परिवर्तन का कीमत रेखा पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब यदि उपभोक्ता की आय घट जाए, ऐसी स्थिति में कीमत रेखा दाएं से बाईं ओर खिसक जाती है या यूं कह सकते हैं कि नीचे की ओर खिसक जाती है। अर्थात ऐसी स्थिति में उपभोक्ता Y तथा X वस्तु की कम इकाइयों को खरीद पाता है। इसी प्रकार यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाए, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता Y वस्तु तथा X वस्तु की अधिक मात्रा को खरीद पाता है। तब कीमत रेखा ऊपर की ओर यानी कि बाएं से दाईं ओर खिसक जाती है। अब यदि वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन हो जाए तो उससे कीमत रेखा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। माना X वस्तु की कीमत बढ़ जाए, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता X वस्तु की कम इकाइयों को खरीद पाएगा। तब कीमत रेखा दाएं से बाईं ओर खिसक जाएगी। इसी प्रकार यदि X वस्तु की कीमत घट जाए, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता X वस्तु की अधिक इकाइयों को खरीद पाएगा। तब कीमत रेखा बाएं से दाईं ओर खिसक जाएगी। इसी प्रकार यदि Y वस्तु की कीमत बढ़ जाए, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता Y वस्तु की कम इकाइयों का उपभोग कर पाएगा। तब कीमत रेखा दाएं से बाईं ओर खिसक जाएगी। इसी प्रकार यदि Y वस्तु की कीमत घट जाए, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता Y वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग कर पाएगा। तब कीमत रेखा बाएं से दाईं ओर खिसक जाएगी। चलिए अब जानते हैं कि क्रमवाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत या उदासीनता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता संतुलित कैसे होता है, और इसके लिए 2 दशाओं का होना अति आवश्यक है। जिसमें पहली दशा है कि उदासीनता वक्र जहां पर कीमत रेखा को स्पर्श कर रहा हो, या हम कह सकते हैं कि जहां पर उदासीनता वक्र की ढाल व कीमत रेखा की ढाल आपस में बराबर हो। यहाँ पर प्रतिस्थापन दर उदासीनता वक्र की ढाल को व दोनों वस्तुओं की कीमतों का अनुपात कीमत रेखा की ढाल को बताते हैं। अर्थात जहां पर उदासीनता वक्र की ढाल कीमत रेखा की ढाल के बराबर हो। दूसरा, जिस बिंदु पर उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श कर रहा हो, उस बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर दशा में होना चाहिए, यानी कि कॉन्वेक्स दशा में होना चाहिए। चलिए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र में y अक्ष पर y वस्तु की इकाइयों को तथा x अक्ष पर x वस्तु की इकाइयों को दर्शाया गया है। रेखा AB कीमत रेखा है, जबकि IC, IC1, IC2 विभिन्न उदासीनता वक्र हैं। बिंदु Q, बिंदु S पर IC1 उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करते हैं, किंतु इन बिंदुओं पर उपभोक्ता संतुलित नहीं होता है। और इसका प्रमुख कारण है कि इन बिंदुओं पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर नहीं है, जबकि IC2 उदासीनता वक्र के किसी बिंदु पर उपभोक्ता संतुलित नहीं हो सकता है, क्योंकि यह उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श नहीं करता है।
इसी प्रकार बिंदु R पर IC1 उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करता है व इसी बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतदर्वी है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता बिंदु R पर संतुलित होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस बिंदु पर उदासीनता वक्र की ढाल व कीमत रेखा की ढाल आपस में बराबर है अथवा इस बिंदु पर उपभोक्ता संतुलित होगा। एंड डियर स्टूडेंट, दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। प्लीज वेयर अ मास्क, सैनिटाइज योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू। थैंक यू वेरी मच।